हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में वहीं से चर्चा को स्टार्ट कर रहे हैं जहां कल छोड़कर गए थे। और आपको ये तो पता लग ही गया होगा टाइप्स ऑफ प्लान कल जब मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है कि क्या लेवल हो सकता है। ठीक है ना जी। बेटा आखिरी क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का एक बहुत कमाल सा क्वेश्चन मैंने पढ़वाया था। ये बोर्ड के पेपर में अच्छा है। मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा लोग हिल जाएंगे। इतना कमाल क्वेश्चन है, आज भी इतनी वर्थ रखता है। ठीक है जी। ऑल दो खैर हमें तो बहुत अच्छा स्कोर करना है और हम चाहेंगे सारे स्कोर करें। ठीक है जी, सबके भले में अपना भला वैसे ही हो जाता है। बेटा आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन एपीसी का है, मेगा लिमिटेड। ठीक है जी, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, आगे बढ़ो बढ़ो। अगेन ये क्वेश्चन एपीसी का है। ये क्वेश्चन करना है हमें। पढ़ते हैं जी। आइडेंटिफाई एनी टू टाइप ऑफ प्लान बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव, ऑल्सो गिव द मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाइड इन वन अबव। पहले टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करते हैं, मीनिंग लिख देंगे, वो हमने नोट्स में भी पढ़ रखा है और वैसे भी समझ रखा है। बेटा एक बार सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ना, फर्स्ट पैराग्राफ यूजलेस है, ये पैराग्राफ पढ़ना। He made a plan forecasting the sales of different type of sweets in various localities of Ahmedabad for each month of the year to earn a profit of 20% of capital employed. Objective? Objective? आगे बढ़ो. He set a sales target of rupee 20 lakh in current year with 10% increase every year. Budget? ठीक है, फर्क बता रखा है मैंने और देखते रहा करो, कभी कभी वो फर्क बड़ा काम का हो जाता है। He then set a criteria for selecting the supplier from whom he would make purchases of raw material। कल पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सप्लायर, कल पढ़ा था पॉलिसी। इनका आंसर भी देख लो। मेथड मैंने काट दिया, मैंने कहा चल भाई चल कल आइयो। ठीक है, बहुत है तेरे जैसे। स्ट्रेटजी और रूल का डिफरेंस वो सब ठीक है, लिखा जाएगा जी। आगे बढ़ो। ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर सब मैंने काटा मार रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब डायरेक्ट डायरेक्ट सब काटा मारो जी। रीड करना है, अच्छा जी करो रीड। एक मिनट, ये क्वेश्चन अच्छा, ये तो एपीसी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीड करते हैं पुत्र। In spite of this, the function of management referred above has number of limitation. Explain any two such limitation। बेटा एक बार केस पढ़ लो कि आपको समझ में आ रहा है प्लानिंग है, फिर तो लिमिटेशन लिखी जाएंगी। एक बार पढ़ना जरा केस, मुझे बताओ प्लानिंग किस लाइन से पता लगा आपको। मुझे तो पहली लाइन से ही पता लग गया। हाय हाय, क्या पूछ रहा हूँ मैं यार, स्तर बहुत गिर गया यार ये पूछने का इनके। हेल कुछ नहीं है क्या भाई काम का, कुछ पूछ लो। मेरे बच्चे टॉप कराएंगे ऐसे तो। लो ये पढ़ना पुत्र, 6 मार्क क्वेश्चन। द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव नीड टू बी वेटेड। समझ गया हूँ ना। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, बाबू कहता है हर ऑल्टरनेटिव के प्रोस कॉन्स को वेट देना जरूरी है, मतलब एडवांटेज लिमिटेशन को, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को वेट देना जरूरी है। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच आर फॉलोड बाय अ मैनेजर बिफोर परफॉर्मिंग द स्टेप हाइलाइटेड इन अबव स्टेटमेंट। भैया इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की बात चल रही है, इससे पहले परफॉर्म किए जाने वाले स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ो। डायरेक्ट क्वेश्चन करना नहीं है, ये क्वेश्चन करना है। ठीक है जी। अभी इसका आंसर ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव लग रहा है मुझे, ये काट देंगे। पढ़ना एक मिनट, बाकी पढ़ना। पहला आंसर बजट नहीं ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, और खुद ही कहा हुआ क्वेश्चन ने सब कुछ। टर्नओवर 45 लाख करनी है अगले ईयर टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव, फिर भी आंसर बजट। बेटा जैसे ही उसने कहा कंसीडर करेंगे बिजनेस एनवायरमेंट को, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेटजी है। पता है आपको स्ट्रेटजी में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ये भी पता है साथ में कि बिजनेस एनवायरमेंट को कंसीडर किया जाता है। कल पढ़वाया नहीं था मैंने, मैंने कहा था कुछ काम की लाइनें पढ़वा देता हूँ, लो तुम्हें ये भी पढ़वा ही देता हूँ बात, फिर तुम मत कहना पढ़वाया नहीं।
तुम भी क्या याद रखोगे। समय ही समय, आज खत्म होने वाला 5-4 मिनट में। मैंने वैसे कंट्रोलिंग शुरू करना है आज, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं एक टॉपिक तो पक्का कंफर्म आज पूरा करूंगा। चलो जी, नाराज किया कुछ स्ट्रेटजी। लो, ये यहां से पढ़ना शुरू करना। होगी बात, वैसे पढ़ लो आगे की भी एक लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक बार पढ़ दो, समझ में आ रहा ना प्लानिंग है। चलो जी, 1 मिनट ये पढ़ना। डेवलपिंग प्रेमाइसिस से रिलेटेड बात है, थोड़ी सी टेक्निकल है। ठीक है जी, डेवलपिंग प्रेमाइसिस में यही तो होता है, हम पीप कर रहे होते हैं, फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो चीजें देखने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअली में हो सकती हैं। ठीक है ना जी, समझ में आई बात। पढ़ना 1 मिनट ये भी। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, बचे हुए स्टेप लिख दोगे, प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है, मुझे कंट्रोलिंग तुरंत शुरू करना है बेटा। कंट्रोलिंग चैप्टर शुरू कर रहा हूं बेटा। कंट्रोलिंग में पहले एक टॉपिक करा रहे हैं बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मुझे अब टेबल तो नहीं बतानी ना, ओजीसी क्या करते हैं बहुत बार बताया ना, ठीक है ना। बताओ यार, मतलब मैं एक तो पूछ रहा हूँ, फाड़ दो रहने दो, बहुत हो गया आपका। ठीक है नहीं, हमें बख्शो बाबूजी, हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं आप कब हमें बख्शे। लो इधर देखो। मैं तो बताऊंगा, मतलब मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, लेकिन मैं एक टॉपिक समझाना है, समझाने के लिए बेटा मुझे इनका यूज करना पड़ेगा। बाबू मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और जब भी ये रिलेशन आएगा, आप बेटा अपने नोट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। लिखना रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और एक तरफ लिखना इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दूसरी तरफ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इंटरडिपेंडेंस को भी बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। इंटरडिपेंडेंस ये बताना कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। पहली हेडिंग क्या है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। सेकंड हेडिंग इज कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। और डिफरेंस में भी 2 हेडिंग, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेयर इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। ठीक है, इन 4 हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है अगर कंट्रोलिंग नहीं है। बाबू एक्सप्लेन कर दोगे इस चीज को, जस्टिफाई कर दोगे। सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है नहीं, कर दोगे जस्टिफाई। देखो, प्लानिंग कैन ओनली बी सक्सेसफुल इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है अभी अगर कंट्रोलिंग है तो। ये देखने के लिए दैट टू व्हाट एक्सटेंट माय प्लानिंग इज सक्सेसफुल वी नीड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये बात बिल्कुल वैसी है बेटा कि आप किसी इंसान के लिए ऑब्जेक्टिव तो सेट कर रहे हो, प्लान तो कर रहे हो, लेकिन उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक नहीं कर रहे। सर अगर ऐसी सिचुएशन होगी ना, देन नो पर्सन इन द एंटरप्राइज वर्क सीरियसली अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, एंड प्लान्स विल श्योरली श्योरली फेल्स। सर अच्छा एक बात बताओ, आज सीबीएसई बोर्ड कह रहे हैं कि बस बच्चों पढ़ लो, कभी पेपर नहीं होंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस अब आपकी कभी नहीं चेक करेंगे। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव सेट करें जो 95% आने के, पेपर नहीं कभी होंगे, कभी मेजर ही नहीं किया जाएगा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि आपने कितना पढ़ा। सर आप बता दो मुझे, कोई पढ़ लेगा सीरियसली? बिल्कुल वैसे ही है ना। तो बेटा, हाँ कह रहा पार्टी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेम वे बेटा ऑर्गेनाइजेशन में सोचो, एक दिन एम्प्लॉय आया, मैंने उसको बता दिया कि आपके लिए टारगेट 25 यूनिट है। उसने पहले दिन बड़े सीरियसली काम करा, 25 यूनिट बनाई।
जाते टाइम कहता है अपने सुपरवाइजर को, सर 25 मिनट बन गई, आप चेक कर लो। चेक करने की कोई जरूरत नहीं, तूने बना ली ना, चल ठीक है, तू जा। अगले दिन आया, मैंने कहा टारगेट तो देख, तेरे को बता ही दिया था कल, काम शुरू हो जा। उसने फिर 25 मिनट बनाई, कहता सर चेक कर लो, कहता ठीक है, तू जा। तीसरे दिन आया, 4-5 दिन सीरियस काम करा, उसे लगा एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कोई चेक ही नहीं करता। उसने एक दिन 24 बनाई, उसने कहा चल तुक्का मार के देखता हूँ, निकल गया। उससे अगले दिन उसने 20 बनानी शुरू करी। बेटा आदत ही खराब हो रही है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, सिर्फ टारगेट सेट किए जाएंगे और कोई आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं करेगा। आपको पता है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां मेजर होती है? कंट्रोलिंग में ही तो होती है, सेकंड स्टेप है ना कंट्रोलिंग प्रोसेस का, अगर याद है पिछली बात तो बेटा अगर ये देखना है दैट टू व्हाट एक्सटेंट माय प्लानिंग इज सक्सेसफुल, वी नीड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अगर ये जानना है कि कितनी प्लानिंग कामयाब हुई, कंट्रोलिंग चाहिए ही चाहिए। कंट्रोलिंग को निकाल दोगे, प्लानिंग भी खत्म है, प्लानिंग का भी कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है ना जी बात, समझ आ गई बात? दूसरी बात बेटा, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग बेचारा अंधा, प्लानिंग के बिना उसे भी कुछ नहीं दिखता, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। अब ये सोचो, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, सिर्फ एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है। एम्प्लॉय आया, पहले दिन 20 यूनिट बना के चला गया, दूसरे दिन आया 18 यूनिट बना के चला गया, तीसरे दिन आया 25 यूनिट बना के चला गया। सर मुझे कैसे पता लगेगी कौन सी परफॉर्मेंस सफिशिएंट है? हाउ डू आई नो? कैसे पता लगेगा सुपरवाइजर को कि कितनी सफिशिएंट है? अगर कोई प्लान ही नहीं है तो बेटा आप कभी पता ही नहीं लगा सकते। और यही सोचो, प्लान होता 20 यूनिट का तो पता लग जाता भाई 2 दिन ठीक काम करके गया, 1 दिन खराब करके गया। 18 का होता तो तीनों दिन ठीक करके गया, 25 का होता तो 2 दिन खराब करके गया, 1 दिन ठीक करके गया। तो कंट्रोलिंग को रास्ता दिखाने का काम ही प्लानिंग करता है। कंट्रोलिंग को दिखता ही नहीं है प्लानिंग के बिना कुछ, है ही कंट्रोलिंग अंधा बिल्कुल। कैसे ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दिखाई दे रहा है ना? प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग खराब, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग खराब। समझ आई बात? पक्का से बाबू। उसके बाद जब मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो वहां पहली हेडिंग है प्लानिंग इज, एक सेकेंड प्रकाश भाई देखना यार, एक मिनट। ठीक, चलो। जब मैं बात करूंगा बेटा डिफरेंस की, उसमें पहली हेडिंग है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग का मतलब आगे देखना है, कंट्रोलिंग का मतलब पीछे देखना है। देखो मैं आपको बता देता हूं, 99% स्टूडेंट अगर ये नहीं भी पढ़ के जाएंगे, स्टेटमेंट को पक्का एक्सप्लेन कराएंगे। स्टेटमेंट दूसरी मुश्किल है बाबू। कैसे प्लानिंग आगे देखना है? बेटा प्लानिंग में हम जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इट इज फॉर फ्यूचर ओनली। 1 अप्रैल 2024 को बैठकर मैं 31 मार्च 25 तक की बातें सोच रहा होता हूं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग मींस पीपिंग इनटू द फ्यूचर। तो प्लानिंग तो है ही लुकिंग अहेड। वाई कंट्रोलिंग इज सेट टू बी लुकिंग बैक? कंट्रोलिंग क्यों लुकिंग बैक है? क्योंकि बेटा कंट्रोलिंग स्टेज पर जब मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ जाती है, मैं इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूं विद स्टैंडर्ड। और ये वही स्टैंडर्ड है जो पास्ट में कभी सेटअप हुए थे। आज 31 मार्च 25 है, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ चुकी है, मैं कंपेयर करूंगा उस स्टैंडर्ड के साथ जो आपने 1 अप्रैल 24 को सेट किया था। तो कंट्रोलिंग में बेटा कहीं ना कहीं पीछे झांकना पड़ेगा, उसको कंपेयर कराना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के साथ। समझ आई बात? अगली स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, इसको संभाल लेना बस, बाकी इस टॉपिक में कुछ नहीं था। अगली स्टेटमेंट है प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेरस कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। अरे भाई ये कैसे उल्टी गंगा बह रही है? क्यों कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड हो गया, क्यों प्लानिंग लुकिंग बैक हो गया? पहले कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड की बात करते हैं। बेटा कंट्रोलिंग में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो विद स्टैंडर्ड्स, और मान लो मैं कहता हूं नेगेटिव डेविएशन आते हैं, कमी आती है, इन कमियों के खिलाफ हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं करेक्टिव एक्शन? टू प्रिवेंट फ्यूचर लॉसेस। पास्ट में तो कुछ नहीं कर सकते हो, अगले लॉस ही तो बचाने की कोशिश कर रहे हो। मान लो बेटा कमी का कारण मिला जी, मशीनरी ब्रेकडाउन हो रही है, इस वजह से जो 12 लाख यूनिट बनाने के टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए। बार बार मशीन गिर जाती है, बार बार मशीन रिपेयरिंग मांगती है, और रिपेयरिंग के लिए जब भी हम इंजीनियर को बुलाते हैं वो भी 5-7 दिन मांग लेता है, उसके पास भी बहुत काम है। 5-7 दिन के बाद आएगा, 2-3 दिन लगाएगा, फिर ठीक होगी, फिर अगली बार खराब होगी, फिर 7-8 दिन खराब होंगे। बार बार ये कमी आ रही है। हमने इस बार डिसीजन लिया कि हम मशीनरी को रिप्लेस कर देंगे, इसे बेच देते हैं, नई मशीन खरीद लेते हैं। ये डिसीजन लिया। क्यों लिया? तो प्रिवेंट फ्यूचर लॉसेस। पास्ट के लॉसेस को प्रिवेंट कर सकते हो, वो तो हो ही गए, पास्ट में क्या ठीक कर लोगे, आगे तो सोच रहे हो कि आगे सब अच्छा हो। दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। हम आगे की सोचते हैं कंट्रोलिंग में भी। व्हाई प्लानिंग इज लुकिंग बैक? तो प्लानिंग कैसे पीछे झांकना है?
बेटा प्लानिंग हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस पे होती है, पास्ट एक्सपीरियंस पर होती है, ये भी समझो। मैं कहता हूं पिछली बार आपने 10 लाख यूनिट बनाई, कैसे बात कह सकते हो टारगेट 30 लाख यूनिट का है? क्या कहोगे? टारगेट 11 लाख 12 लाख यूनिट का है। ये जो प्लानिंग करी आपने, करी जरूर आगे के लिए, करी किसके हिसाब से? पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं करी, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं करी। अगर ये पास्ट ही नहीं है तो आपको पता है ना बेटा हालात क्या है। पहले साल जनरली ऑर्गेनाइजेशन गलत प्लान करती हैं, दूसरे साल से सब कुछ सही हो जाता है क्योंकि उनके पास पास्ट परफॉर्मेंस होती है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। ठीक है ना जी, बात समझ में आई? क्योंकि प्लानिंग भी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज लुकिंग बैक। क्या ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? आप एक बार नोट्स में से पढ़ दो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैं अभी वाइंड अप नहीं कर रहा बैच, फटाफट से बताओ मुझे पढ़ के। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।